संसद की कार्रवाई से पहले विपक्ष का हंगामा जारी है। संसद परिसर में विपक्ष हंगामा कर रहा है और कांग्रेस समेत विपक्षी सांसदों का यह प्रदर्शन लगातार चल रहा है। अमित शाह जवाब दो के नारे विपक्ष के सांसद लगा रहे हैं। आज संसद में अमित शाह बोल सकते हैं, लेकिन पिछले एक हफ्ते से हमने विपक्ष का ये ट्रेंड देखा है कि वो इसी तरह बड़े बड़े बैनर पोस्टर लेकर मकर द्वार पर इकट्ठा होते हैं। अमित शाह का एक फोटो उस पोस्टर में होता है। अमित शाह जवाब दो का स्लोगन लिखा रहता है और यही पोस्टर लेकर विपक्ष पिछले 7 दिन से प्रदर्शन कर रहा है। यानी पिछले सोमवार से लेकर इस सोमवार तक का आप ट्रेंड निकालेंगे तो आपको हर रोज ये बात कॉमन दिखाई देगी कि विपक्ष का प्रदर्शन यही है कि एक बड़ा सा पोस्टर, जुबान पर नारे और अमित शाह जवाब दो की मांग। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। लोकसभा में क्या कुछ चल रहा है वो आपको सुनवाते हैं। तो लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 11 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू होती है और 11:01 पर यानी 60 सेकंड के अंदर अंदर लोकसभा को स्थगित करना पड़ा। 12 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है और ये संसद के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले विपक्षी सांसद लगातार नारेबाजी कर रहे थे और जैसे ही लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तब वहां भी विपक्षी सांसद नारेबाजी करते रहे। अब आपको राज्यसभा की कार्रवाई भी दिखा देते हैं। राज्यसभा में क्या कुछ चल रहा है सुनिए। श्रीमान मुरलीधर मोहोल जी। Honorable Chairman, sir, with your kind permission, I rise to lay the papers on the table of the House as mentioned against my name at serial number 1E in the list of business for today. Laying of CAG report, श्रीमान डोकन साहू जी। महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 1 ब्रैकेट 2 पर मेरे नाम के समक्ष सूचीबद्ध कागजातों की एक प्रति हिंदी व अंग्रेजी सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। Message from Lok Sabha Secretary General. Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha at its sitting held on 7th August 2026 has agreed without any amendment to the Micro, Small, Medium Enterprises Development Amendment Bill. तो राज्यसभा की कार्रवाई आप देख रहे थे। हमारे साथ दिल्ली से अमृत तिवारी जुड़ गए हैं। अमृत, अमित शाह जवाब दे सकते हैं, लेकिन विपक्ष के एक हफ्ते का ट्रेंड आप देखेंगे तो पिछले हफ्ते से लगातार विपक्ष इसी तरह से प्रदर्शन करता आ रहा है। हिमांशु, न सिर्फ पिछले हफ्ते जब से सदन की शुरुआत हुई है और यही सदन की शुरुआत नहीं बल्कि आप पिछले के जितने भी सेशन देखेंगे, अगर 1 साल के भीतर 2 साल के भीतर माफ़ कीजिएगा, तो इसी तरह की गतिविधियां संसद के भीतर दिखाई दी हैं। बाहर प्रदर्शन होते हैं और भीतर जाकर के हो हल्ला होता है और सदन को स्थगित करना पड़ता है। और उस सदन का जहां पे 1 मिनट का जो खर्चा है वो तकरीबन 2.5 लाख रुपए का है और ये सारे पैसे हमारे टैक्स पेयर के हैं। तो सबसे अहम बात है कि सदन में आज की कार्रवाई का जो बिजनेस था, जो कार्रवाई की जो लिस्टेड सूची थी, उसमें 4 अहम बिल पेश करने के हैं जिसको लेकर के सरकार पूरी तरह से तैयार है। दूसरी तरफ देखेंगे तो कांग्रेस ने पहले ही एक मूड बना लिया था। आपको बता दें, केसी वेणुगोपाल ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि जो मुद्दा पहले समाजवादी पार्टी आगे लेकर चल रही थी, राम मंदिर चंदा चोरी का, नो डाउट एक बहुत ही अहम मसला, इस पे चर्चा सदन के भीतर होनी चाहिए, लेकिन इस पे अगर सूचीबद्ध नहीं है तो आगे का बिजनेस जरूर चलना चाहिए था। लेकिन केसी वेणुगोपाल ने इसको भी मुद्दा बनाकर पहले ऐलान कर दिया था कि सदन के भीतर चाहे बाहर कांग्रेस जो है इस मुद्दे को लेकर के आवाज उठाने जा रही है। तो सबसे अहम बात यह हो जा रही है कि क्या विपक्ष किसी भी तरह के बहस से भाग रहा है या फिर सत्ता पक्ष जो है एक अपना जो अड़ियल रुख अपनाया हुआ है वो इसके लिए जिम्मेदार है। अगर आप देखेंगे तो दोनों तरफ से जो कवायदे हैं वो सही तरीके से आगे परवान चढ़ती हुई नहीं दिखाई दे रही। हालांकि आपको बता दें कि कुछ दिन बीते दिनों जो है फ्राइडे के दिन लाइन का इस्तेमाल किया कि जो कवायदे हैं वो आगे बढ़ती नजर नहीं आ रही, जिसकी वजह से संसद का मानसून सत्र चल ही नहीं पा रहा है। बहुत शुक्रिया अमृत आपका तमाम जानकारी के लिए। संसद के मानसून सत्र में 5वें और आखिरी हफ्ते का आज पहला दिन है। आज लोकसभा में 4 नए बिल पेश किए जाएंगे। इसके अलावा राज्यसभा में 1 बिल पर चर्चा होगी। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज लोकसभा में कौन कौन से बिल पेश होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 बिल पेश करने वाले हैं, जिसमें एक केरल अल्टरेशन ऑफ नेम बिल 2026 है, वहीं दूसरा नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एक्ट 1962
अमेंडमेंट बिल है। साथ ही कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल 2026 पेश करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 में अमेंडमेंट के लिए बिल सदन में रखेंगे। इसके अलावा राज्यसभा में बैंकर्स बुक एविडेंस बिल 2026 पर चर्चा की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बिल को सदन में पेश करेंगे। ये तो बात हुई आज कौन कौन से बिल पेश होंगे, लेकिन जो बिल पेश किए जाएंगे उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। लोकसभा में जो 4 नए बिल पेश होने वाले हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे देते हैं। तो ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल क्या है, आखिर इससे फायदा क्या होगा, ये सब आपको बताना जरूरी है। तो ये देखिए, ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल ट्रिब्यूनल सदस्यों की नियुक्ति और सेवा शर्तों में समानता के लिए ये बिल लाया जाएगा। ट्रिब्यूनल की पारदर्शिता इससे बढ़ेगी और जो खनिज खोज के लाइसेंस नियमों में बदलाव हैं वो भी इस बिल के तहत किए जाएंगे। इसके अलावा नेशनल ट्रिब्यूनल्स कमीशन बनाने का प्रस्ताव भी इस बिल के द्वारा रखा जाएगा। तो ये आज एक नया बिल संसद में पेश होने वाला है। इसके अलावा माइंस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट बिल खनन क्षेत्र की तय सीमा हटाने का प्रस्ताव इस बिल में पेश किया जाएगा। इसके अलावा खनिज खोज के लाइसेंस नियमों में बदलाव होगा। खदान शुरू करने के लिए अतिरिक्त 1 साल की मोहलत खत्म करने का प्रस्ताव भी इस बिल में लाया गया है। खनन और खनिज खोज की प्रक्रिया आसान बनाने पर जोर दिया जाएगा। इसके अलावा केरल अल्टरेशन ऑफ नेम बिल, यानी केरल का जो नाम बदला गया है उसको लेकर भी आज अमित शाह संसद में बिल पेश करने वाले हैं। केरल राज्य का नाम केरलम बदलने का प्रस्ताव आज लाया जाएगा। नाम बदलने की प्रक्रिया के लिए कानूनी प्रावधान किए जाएंगे। इसके अलावा नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एक्ट बिल ये भी आज अमित शाह पेश करने वाले हैं। एनसीडीसी के मौजूदा कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव है, यानी उनमें कुछ बदलाव किए जाएंगे। इसके अलावा सहकारी क्षेत्र से जुड़े प्रावधानों में बदलाव किया जाएगा। अमित शाह गृह मंत्री तो हैं ही, उसके साथ साथ सहकारिता मंत्री भी हैं, इसलिए दोनों बिल अमित शाह लाने वाले हैं। तो अमित शाह आज 2 बिल संसद में पेश करेंगे और कुल 4 बिल आज संसद में पेश किए जाएंगे, जिसको लेकर हर एक जानकारी हमने आपको बता दी है।